चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में बीसी भुजा जो है ये है आधार, और यहाँ पर AB भुजा जो है ये है लंब यानी ऊंचाई, और AC भुजा यहाँ पर कर्ण है। कर्ण का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो कर्ण का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों सवाल में लिखा है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई यानी AB की बात हो रही है, लंब की बात हो रही है। तो ऊंचाई जो है वो आधार BC से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब आधार जो है वो ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ऊंचाई मान लेते हैं x सेंटीमीटर। आधार का मान कितना होगा? ऊंचाई से 7 ज्यादा, ऊंचाई है x, इससे ज्यादा कितना? 7, यानी x + 7 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अब जो कुछ भी इस समकोण त्रिभुज में दिया गया है यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का मान कितना? 13 सेंटीमीटर। कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर। और आधार यानी BC का मान, आधार का मान कितना है? x + 7 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे तथा ऊंचाई यानी लंब। यहाँ लिख लेंगे ऊंचाई का मतलब लंब, तथा ऊंचाई। तो AB का मान कितना है? x सेंटीमीटर। ये सारा कुछ हमें दिया गया है। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना है? AC का मान है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर बराबर लगाएंगे लंब स्क्वायर। लंब का मान कितना है? x सेंटीमीटर। तो x का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार का मान कितना? x + 7। x + 7 पूरे का स्क्वायर। अब हल कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169 बराबर लगाएंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a + b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, प्लस 2ab, 2 गुणा a गुणा b। तो 2 × 7 = 14 और x यानी 14x हो जाएगा। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। सबसे पहले 169 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। एक x स्क्वायर ये है और एक ये है, दोनों को जोड़ देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कितना है? प्लस का 14x और प्लस का 49। तो अब आगे हल करते हैं। बराबर की इस तरफ 169 जो है प्लस का है, इधर आएगा, इस पार्ट की तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49। इसी तरफ आएगा 169 तो माइनस का हो जाएगा, और इधर कितना बचा? कुछ नहीं, यानी 0। अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 14x। उसके बाद दोस्तों माइनस का 169 है, प्लस का 49 है, माइनस वाली संख्या बड़ी तो साइन माइनस का रहेगा। अब 169 में घटा लेते हैं 49। तो 9 में 9 घटाएंगे 0 बचेगा। उसके बाद 16 में घटाएंगे 4, कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो कितना बचेगा? माइनस का 120 बराबर 0।
अब दोस्तों यहाँ पर 120, 14 और 2 ये सभी सम संख्याएं हैं, तो 2 से भाग दे देते हैं। 2 से यहाँ भाग देंगे, 2 से यहाँ भाग, 2 से यहाँ भाग, बराबर किस तरफ भी 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। 2 1 के 2, 2 सते 14 और 2 1 के 2, 2 छके 12। ऊपर 0 है, नीचे 2 है, तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 का हमें करना है गुणनखंड। तो लास्ट में कितना है, 60 गुणा करने पर आ जाए 60 आ जाए, और 60 के आगे माइनस है, माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना दिया गया है 7, घटाने पर 7 आ जाए। तो 12 का गुणा जब आप 5 से करोगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 में जब आप घटा दोगे इसी 5 को तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। घटाने पर 7 चाहिए और यहाँ पर प्राप्त हो चुका है 7। इसका मतलब जहाँ पर 7 है हम लिख सकते हैं 12 माइनस 5, यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7 के जगह पर हमें लिखना है 12 माइनस 5, उसके बाद x लिखेंगे बाहर, माइनस का 60 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 12 का गुणा x से होगा 12x हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है। अब 5 का गुणा x से होगा 5x हो जाएगा, माइनस का 60 बराबर 0। अब एक पार्ट ये हमें लेना है कॉमन, तो यहाँ से हमें x कॉमन मिलेगा, x प्लस 12 बचेगा। उसके बाद माइनस यहाँ सबसे पहले माइनस कॉमन है। 60 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 5, तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 60 में 5 छिपा है, 5 कॉमन हो जाएगा। तो अब यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा। 60 से हमने 5 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, और बराबर में कितना, 0। अब फिर से एक पार्ट ये हमें लेना है फिर से कॉमन। तो इस बार कितना कॉमन है, x प्लस 12 यहाँ पर है, x प्लस 12 यहाँ पर है, इसका मतलब x प्लस 12 कॉमन है, तो x प्लस 12 ले लेते हैं कॉमन। अब जो कॉमन लेते हैं उसे फिर से नहीं लिखा जाता है। अब कितना लिखेंगे, x प्लस 12 को छोड़कर कितना बचेगा, x माइनस 5 बराबर 0। चलिए दोनों मान 0 के बराबर हैं, दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x प्लस 12 बराबर 0, ये पार्ट 0 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 12 इधर आएगा, माइनस का 12, ये माइनस में है जो कि अमान्य है, इनकरेक्ट है। ये मान जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हमें धनात्मक मान चाहिए x का। इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 है, इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने x का मान निकाल लिया है, कितना प्राप्त हुआ है, 5। तो हमें अन्य दो भुजाएं बतानी है इस समकोण त्रिभुज की। भुजा कर्ण का मान पता है, तो यहाँ पर लंब यानी ऊंचाई का मान बता सकते हैं और आधार का मान भी बता सकते हैं। तो ऊंचाई कितनी होगी, AB का मान कितना होगा, x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और आधार यानी BC का मान कितना होगा, 5 + 7 यानी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिख दिया है, अतः समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर होंगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।